करेंगे। जो हरियाणा कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक जारी है। दरअसल बैठक के लिए अजय माकन पहुंचे हुए हैं। हिमाचल भवन में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक जारी है। भूपेंद्र हुड्डा का ईडी की कार्रवाई पर बयान भी सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि मेरा कुछ लेना देना नहीं है, ये पुरानी एफआईआर है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां हिमाचल भवन में बैठक जारी है, भूपेंद्र हुड्डा का ईडी की कार्रवाई पर बयान सामने आया है। उन्होंने साफ तौर पर इस एफआईआर से किनारा किया। उन्होंने कहा कि मेरा कुछ लेना देना नहीं है, ये एफआईआर पुरानी है। बता दें कि बैठक के लिए अजय माकन भी पहुंचे हुए हैं और इस दौरान भूपेंद्र हुड्डा का बयान सामने आया। हिमाचल भवन में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो रही है, जिसके बाद भूपेंद्र हुड्डा का ईडी की कार्रवाई पर बयान भी सामने आया। उन्होंने इस एफआईआर से किनारा किया है और साफ तौर पर कहा कि मेरा कुछ लेना देना नहीं है और ये एफआईआर पुरानी है। हरियाणा कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक जारी है। बैठक के लिए अजय माकन भी पहुंचे हुए हैं। हिमाचल भवन में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, हरियाणा कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक जारी है, अजय माकन पहुंचे हुए हैं। हिमाचल भवन में यह बैठक जारी है। किन मुद्दों पर चर्चा हो रही है? चूंकि विधानसभा चुनाव में बेहद कम समय, ऐसे में राजनीतिक दल अपनी रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद क्या कुछ नया देखने को मिल सकता है? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हिमाचल प्रदेश जो भवन है हिमाचल प्रदेश का, वहां पर हो रही है दिल्ली में। और काफी महत्वपूर्ण बैठक है ये, क्योंकि इसमें स्क्रीनिंग कमेटी में जो बाकी बचे हुए उम्मीदवार बताए जा रहे हैं, करीब 25 से 30 उम्मीदवारों के चयन पर अंतिम निर्णय लेना है। और इससे पहले हमने देखा है जो राजनीतिक हलचल बढ़ी हुई है, खासतौर से जो ईडी ने कार्रवाई की है और उसके बाद जिस तरीके से निशाने पर आए हैं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उसके बाद ये सवाल उससे पूछा गया था। तब उन्होंने कहा कि उस मामले से उनका लेना देना नहीं है, ये पुरानी एफआईआर है। तो ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या राजनीतिक वजह से एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधा जा रहा है, क्योंकि केंद्रीय एजेंसी के दुरुपयोग के आरोप विपक्ष लगाता रहा है। इस बीच स्क्रीनिंग कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक और किस तरीके से मंथन बढ़ा था और करीब 60 नाम फाइनल हुए हैं। इसमें करीब 20 से 25 नाम बताए जा रहे हैं जो सिंगल पैनल में नाम है, यानी जो 28 मौजूदा विधायक उनको टिकट मिलेगा। एक विधायक ने आवेदन नहीं दिया है, हालांकि तस्वीर साफ नहीं है कि कौन है ये जिसने आवेदन नहीं किया है, तो क्यों ये एक सस्पेंस बना हुआ है। दूसरी तरफ जिस तरीके से सिटिंग सांसदों को टिकट नहीं देगी कांग्रेस पार्टी, ये साफ किया गया। उसके बाद विवाद हुआ और उसके बाद कल ही ये बयान आया दीपक बाबरिया का कि जो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं वो भी दावेदार हैं, सीएम के रेस में शामिल हैं। तो वरिष्ठ नेताओं के लिए एक बार फिर से दरवाजे खुले हैं और एक बड़ा मैसेज भी गया है राजनीतिक तौर पर, ऐसे वक्त जब हरियाणा में उम्मीदवारों के चयन को लेकर एक गहमा गहमी बढ़ी हुई है, राजनीतिक घमासान चल रहा है। तो दूसरी तरफ अगर देखें तो कांग्रेस की लिस्ट जो है, संभावित लिस्ट, वो अगले हफ्ते सीईसी की बैठक होनी है केंद्रीय चुनाव समिति की, उसमें इसको मंजूरी दी जाएगी। इस बीच ये भी सूत्र दावा कर रहे हैं कि जैसे ही सिटिंग सांसदों को टिकट नहीं मिलेगा, ये बयान आया था, तब कुमारी सैलजा की ओर से ये शिकायत दर्ज कराई गई थी औपचारिक तौर पर कांग्रेस आलाकमान के सामने। इससे जो अदर्स वोटर्स हैं वो नाराज हो सकते हैं और एक मैसेज जा रहा है कि कहीं ना कहीं सिर्फ सीएम फेस के साथ, यानी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ यहाँ पर चुनाव ये लड़ा जाएगा। तो ये मैसेज जो है कहीं ना कहीं पार्टी के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है और फिर जिस तरीके से अदर्स का वोट लेना है कांग्रेस को, उसको झटका दे सकता है। और इसीलिए ये रणनीतिक तौर पर कल बयान सामने आया। ये कहा गया कि इस वजह से ही ये बयान दिया गया प्रभारी की ओर से, और उन्होंने स्थिति साफ की कि जो लोग चुनाव नहीं लड़ रहे हैं वो भी दावेदार हैं, मुख्यमंत्री की रेस में शामिल हैं। उसके बाद ये माना जा रहा है कि डैमेज कंट्रोल किया गया है। तो आज बैठक हो रही है स्क्रीनिंग कमेटी की और इसमें मंथन होना है बाकी 25 सीटों पर। और ये जो बैठक है, ये महत्वपूर्ण बैठक इसलिए भी है क्योंकि इसमें जो ये तय किया गया है कि जो 2 बार चुनाव हार चुके हैं उनको टिकट नहीं मिलेगा। इसके अलावा भी सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला है, युवाओं को टिकट देना है, महिलाओं को समायोजित करना है, तमाम ऐसे फैक्टर हैं जो इस लिस्ट पर लगे हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि कैसे इस लिस्ट को अंतिम रूप दिया जाएगा। और जब तक कल कांग्रेस की ये बैठक चल रही थी बीते कल, तब इसमें कई पहलू निकल कर आए थे, लिहाजा आज की बैठक पर नजरें लगी हैं। आज दीपक बाबरिया
जब इस बैठक के लिए पहुंचे तब उनसे सवाल पूछे गए, लेकिन उन्होंने इस बैठक के बारे में कोई जानकारी फिलहाल नहीं दी है। बैठक खत्म होने के बाद औपचारिक जानकारी सामने आएगी तो उसका इंतजार है। बिल्कुल, औपचारिक जानकारी जब सामने आएगी प्रदीप जी, तब इसका इंतजार सभी कर रहे हैं। चूंकि अगर हम उम्मीदवारों के नामों को लेकर के चिंतन मंथन का जिक्र कर रहे हैं तो लोकसभा चुनाव पर भी नजर डाले, उस दौरान भी कांग्रेस ने बेहद लंबा समय लिया, काफी अंतराल के बाद उम्मीदवारों की सूची सामने आई। हालांकि पहले कुछ उम्मीदवारों की सूची अभी फिलहाल सामने आ चुकी है, लेकिन कुछ उम्मीदवारों पर अभी भी चिंतन मंथन जारी है। हालांकि इस दौरान कहा यह जा रहा है कि जिनका लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन नहीं रहा, या जो 2 बार से विधायक रह चुके हैं, या जिनका अच्छा कार्यकाल नहीं रहा अपने विधायकी के दौरान, या जनता के बीच में जिनकी पकड़ अच्छी नहीं है, शायद उनका टिकट कट सकता है। तो संभावित निश्चित रूप से जो संभावनाएं हैं कहीं ना कहीं उम्मीदवारों को लेकर के अब और ज्यादा प्रबल हो रही है, क्योंकि जिस तरह से जनता की उम्मीद जिन पर है, हो सकता है उससे उलट भी कुछ उम्मीदवारों के नाम सामने आए। लेकिन ये एक स्थिति स्पष्ट हो गई है कि कांग्रेस की तरफ से कोई भी रिस्क लेने की स्थिति में पार्टी नहीं है कि किस तरह से उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा जाए जो चुनाव फतेह हो पाए। देखिए, बिल्कुल कांग्रेस ने हरियाणा में 9 सीटों पर लोकसभा का चुनाव लड़ा था। 1 सीट गठबंधन में आम आदमी पार्टी को दी गई थी कुरुक्षेत्र की, तो कुल मिलाकर 5 सीटें कांग्रेस ने हासिल की थी। और ऐसे में जिस तरीके से 5 सीटों पर चुनाव जीता है, उसके बाद वहीं दूसरी तरफ ये उम्मीदें वो कर रहे थे कि आंकड़ा बढ़ेगा, लेकिन 4 जो सीटें जहां पर उम्मीदवार नहीं जीत पाए हैं उनको भी बैठक के लिए बुलाया गया था। और ये रणनीति बन रही है कि संभव के उनमें से कई दावेदारों को टिकट मिल जाए, उनको चुनाव मैदान में उतारा जाए जो लोकसभा का चुनाव लड़े हैं लेकिन हार चुके हैं। तो दूसरी तरफ एक जो पैमाना तय किया गया है, जो उदयपुर चिंतन शिविर का बार बार हम हवाला देते हैं, उसमें सोशल इंजीनियरिंग फार्मूला राहुल गांधी बार बार जिक्र कर रही है, जाति जनगणना का। क्या ये फार्मूला यहाँ लागू होगा टिकटों में? क्योंकि जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवारों पर भरोसा जताएगी पार्टी, और इस पैमाने पर खरा उतरने के लिए जो सर्वे कराए गए हैं उनको विशेष फोकस किया जाएगा। पिछले दिनों जब सतपाल ब्रह्मचारी जो सोनीपत से सांसद हैं, उन्होंने मुलाकात की थी, तो मुलाकात के बाद स्क्रीनिंग कमेटी से उन्होंने खुलकर बयान दिया था कि जो पैमाना है वो सर्वे के आधार पर जो जिताऊ उम्मीदवार है उसको टिकट देने का तय हुआ है। ऐसे में इस पैमाने पर खरा उतरने वाले जितने भी दावेदार होंगे वो टिकट पाने में कामयाब होंगे। 2500 के आसपास आवेदन आए थे, तो काफी आवेदन छट चुके हैं, क्योंकि बूथ कमेटी बनाने की शर्त रखी गई थी। इसके अलावा जो पैमाने थे वो सेट किए गए थे, सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला, उस पर भी फोकस हुआ पर फोकस। और इसलिए यूथ कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं श्रीनिवासन सिंह, वो भी स्क्रीनिंग कमेटी में मौजूद है, तो यूथ को भी भागीदारी मिलेगी ये कहा जा रहा है। हरियाणा का चुनाव एक बड़ा दंगल साबित होगा और बिल्कुल निश्चित रूप से प्रदीप जी, हरियाणा का चुनाव एक बेहद बड़ा दंगल है और सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी जोर आजमाइश में लगे हुए। लेकिन इस बीच भूपेंद्र हुड्डा का बयान भी सामने आ गया, एफआईआर को लेकर के बयान दिया। उन्होंने साफ तौर पर इस एफआईआर से इनकार किया है कि एफआईआर पुरानी है और इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। देखिए, बिल्कुल, और जिस तरीके से चुनावी टाइमिंग में केंद्रीय एजेंसी एक्टिव होती है, ये विपक्ष की ओर से आरोप लगते हैं, ठीक उसी तर्ज पर जो कार्रवाई की गई है, जो जब्ती की कार्रवाई हुई है, उसके बाद यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक बार फिर से निशाने पर आए हैं। लेकिन उन्होंने जब ये सवाल पूछा गया तब साफ कर दिया कि उनका कोई इससे लेना देना नहीं है, पुरानी एफआईआर है। तो इससे पहले जो मामले चल रहे हैं वो उनका सामना कर रहे हैं, लेकिन ये राजनीतिक वजह से उनको निशाना बनाया गया है। कोई भी जो आरोप है वो साबित नहीं हुए हैं। हालांकि बीजेपी कहती है कि ये एक प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया जिसका पालन किया जा रहा है, लेकिन केंद्रीय एजेंसियां खासतौर से ईडी के दुरुपयोग को लेकर राजनीतिक बवाल होते रहे हैं और ऐसे वक्त टाइमिंग को लेकर एक बार फिर से सवाल उठे हैं, क्योंकि हरियाणा में मुद्दे नहीं है बीजेपी के पास, ये कांग्रेस आरोप लगा रही है। और इसलिए इस कार्रवाई को भी जो ये इससे जोड़कर देख रही है कि ये राजनीतिक बदले और एक मुद्दे को भटकाने की कार्रवाई है। फिलहाल ये जनता जनार्दन क्या ये चुनाव है और इसमें वो जनता मन बना चुकी है, कहीं ना कहीं ये रुख भाप रही है और इसीलिए इस पर नजरें लगी हैं। तो कांग्रेस का दावा है कि वो जो इसके खिलाफ जो भी कार्रवाई होगी वो राजनीतिक तौर पर उसको फायदा पहुंचाएगी। इसलिए एक प्रतीकात्मक कार्रवाई है, इसका बहुत ज्यादा कोई उनको यहाँ पर जवाब देने की जरूरत नहीं है। तो रणनीतिक तौर पर क्या कांग्रेस पार्टी अपनी रणनीति तैयार करती है इस मुद्दे को लेकर, इस पर निगाहें रहेंगी। तो ये जरूर है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस पूरे मामले से दूरी बनाई है और कहा है कि उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। तो फिलहाल ये अब बैठक चल रही है और इस बैठक में क्या तय होता है, आज 25 से 30 नाम फाइनल होते हैं, उसके बाद जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी उसमें मोहर लगेगी, उसके बाद तस्वीर साफ हो जाएगी कौन उम्मीदवार सामने आते हैं।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और इस बीच भूपेंद्र हुड्डा का बयान सुनवा देते हैं आपको। किस एफआईआर से उन्होंने किनारा किया है, क्या कुछ उन्होंने सफाई दी है, किस बात का जिक्र हो रहा था, ये अपने दर्शकों को बता देते हैं। सर मेरा कोई नाम देना है। सर एफआईआर जो रजिस्टर हुई है उसमें आपका नाम था, आपको क्या लगता है कि पुरानी एफआईआर मेरा कोई